अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद बिलाल ताहिर और मैं आपको मैथ करवा रहा हूँ। आज हमारी एक्सरसाइज है 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.9, जिसके अंदर हम बेसिकली टू फार्मूलाज को स्टडी करेंगे और इसे इवैल्यूएशन में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला आता है वो है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। a प्लस बी का होल स्क्वेयर इंतहाई बहुत आसान है और ये a माइनस बी के होल स्क्वेयर के सिमिलर भी है। दोनों फार्मूलाज में a का स्क्वेयर भी है, b का स्क्वेयर भी है और 2a भी है। और फ़र्क कहाँ पर आता है कि a प्लस बी में सारी वैल्यूज़ प्लस में होंगी, जबकि माइनस वाले में माइनस का साइन सिर्फ 2ab के साथ होगा, लेकिन a b के स्क्वेयर और a के स्क्वेयर के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन ही होगा। तो इस फार्मूलाज को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये इस वीडियो में आज आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है x का स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 49। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग दूंगा। अच्छा, आप देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1, ये 2 और ये है 3। अब मेरे पास तो a प्लस बी और a माइनस बी में 3 ही वैल्यू आ रही हैं दोनों में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पहले वाला फार्मूला लगाना है कि दूसरे वाला? तो इसका आसान सा हल ये है कि आपने वैल्यूज़ के साथ साइंस को चेक करना है कि इनके साथ पॉजिटिव का साइन है कि नेगेटिव। अब आप देखेंगे इसके साथ भी पॉजिटिव का साइन है, ये वाली भी पॉजिटिव है और इसके साथ नहीं है तो ये भी पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास तीनों जब वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं तो इन दोनों में से जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो पहले वाला हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखें कैसे। अब इधर हमें चाहिए a का स्क्वेयर और b का स्क्वेयर और 2ab। हमने इस सवाल को इस तरह इवैल्यूएशन करनी है कि इसका a का स्क्वेयर भी बने, b का स्क्वेयर भी बने और 2ab भी बने। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहली रकम है x का स्क्वेयर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। x को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ और इसके स्क्वेयर को बाहर लिख दूँ तो इससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इसे मैंने ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है तो ये मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू a बन गई ब्रैकेट के अंदर और ये इसका बाहर स्क्वेयर लग गया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास a का स्क्वेयर तो बन चुका है, एक हमारा काम डन हो चुका है। अब दूसरा b का स्क्वेयर बनाना है। b का जो स्क्वेयर कैसे बनेगा, अब इसके अंदर मेरे पास 14 आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वेयर नहीं होता। मैंने आपको क्लास में भी बताए थे कि नंबर्स के स्क्वेयर जिस तरह 2 का स्क्वेयर होता है 4, 3 का स्क्वेयर होता है 9, 4 का स्क्वेयर 16। तो आप देखेंगे कि 14 नहीं है किसी नंबर का भी स्क्वेयर, लेकिन अगर मैं आगे चलता जाऊंगा 5 का स्क्वेयर होता है 25, 6 का स्क्वेयर होता है 36 और 7 का स्क्वेयर होता है 49। लेकिन मेरे पास 49 जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा नंबर मेरे पास बनेगा जो कि b का स्क्वेयर, वो कौन सी रकम है 49। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ये तीसरे नंबर पर लिखा तो मैं यहाँ पर इसकी लाइन छोड़ दूँगा 14x की और यहाँ पर मैं 49 की जगह 7 का स्क्वेयर लिख दूँगा। ये मेरा रफ अमल है तो इसे आप नोट डाउन ना करना। अच्छा, अब मेरे पास a का स्क्वेयर भी बन गया और प्लस 2b स्क्वेयर भी बन गया, यानी कि मेरे पास पहली वैल्यू भी आ गई है और दूसरी वैल्यू भी बन गई है। अब मुझे चाहिए क्या इसके अंदर, अब मैंने बेसिकली इसके अंदर 2ab फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2ab। अब 14 है, 14 को मैंने इस तरह तोड़ना है दरमियान वाली वैल्यू को कि मेरे पास 2ab की फॉर्म बन जाए। तो 2 तो मैं लिख देता हूँ फार्मूले का, पहली वैल्यू मेरे पास है x तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा x और दूसरी वैल्यू मेरे पास 7 है तो मैं इधर लिख दूंगा 7। 2 7 ज़ार 14
और x एज इट इज़, तो 14x मेरा वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन जस्ट मैंने इसे ब्रेक किया है ताकि मैं इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकूं। तो आपने देख ली कि मेरे पास a का स्क्वायर जो 7x के ऊपर स्क्वायर था उसे मैंने पहली वैल्यू का स्क्वायर बना दिया, जो 49 था उसे 7 का स्क्वायर बना लिया दूसरी वैल्यू, और 14x को मैंने दरमियान से तोड़ के 2ab वाली फॉर्म बना लिया। जब भी आप दरमियान वाली रकम को तोड़ेंगे तो आपके पास फुल्ली 2ab फॉर्म ही बनेगी इन सवालों में। तो अब हमने करना क्या है, जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म हो तो हमने सिंपली ब्रैकेट में a प्लस b लिख के बाहर स्क्वायर लगा देना है। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास पहली वैल्यू x है, दूसरी वाली वैल्यू 7 है, और ये प्लस 2ab फार्मूला है। इसके अंदर ब्रैकेट पहले लगाएंगे, पहली वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्लस सेकंड वैल्यू जो कि मेरे पास 7 है वो मैंने रख दी यहाँ पर, और बाहर मैं स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये आपका फार्मूले का सल्यूशन आ गया और ये हमारा सवाल डन हो चुका है। देखा कि 2 लाइंस में कितनी आसानी से ये सवाल हो चुका है। बाकी पार्ट्स भी इन्हीं के सिमिलर ही हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि इनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, छोटे मोटे माइनर से, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपका है, मैं लिख देता हूँ 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स के स्क्वायर कौन से हैं, इनके एक कौन सा बनेगा, b वाली वैल्यू कौन सी होगी और 2ab वाली कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। ये 9 मेरे पास है, आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो मैं पहली वैल्यू इसे ही बनाऊंगा 3, और साथ में a के ऊपर स्क्वायर है, हम सिंपल a को लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर इनका स्क्वायर लिख देंगे। सिमिलर, अब 12 किसी नंबर का यहाँ पर स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 12 तो किसी का आ ही नहीं रहा। तो ये हमारी 2ab वाली फॉर्म होगी, लेकिन अभी हमने इसे फ़िलहाल लिखेंगे नहीं, इसकी जगह छोड़ देंगे आप। और 4ab की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि 4 आप किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं यहाँ पर सिंपली 2 लिख दूंगा, b स्क्वायर है तो मैं सिंपल b लिख दूंगा और ब्रैकेट के बाहर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। अब मैंने इसे अगर ना भी मैं देखूं और 2ab मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें 2 फार्मूला का, पहली वैल्यू हमारे पास 3a और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास 2b। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके खोलता हूँ तो क्या मेरे पास ये वाली वैल्यू बनती है, चलें देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है और a का स्क्वायर a² आ जाएगा। 2 3 6, 6 2 12 और ab एज इट इज़, ये भी वही वैल्यू है। 2 का स्क्वायर 4 और b का भी स्क्वायर b² हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यूज़ पूरी की पूरी एक्यूरेट है। अब मेरे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। तो इसके अंदर हमारा जो फार्मूला बनेगा वो फिर से पहला फार्मूला ही होगा क्योंकि इसके अंदर प्लस के साइन है। तो इसके अंदर क्या हमारा बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं पहली वैल्यू लिखता हूँ जो कि हमारे पास 3a, प्लस का साइन मैं लगाता हूँ और साथ में फॉर्मूला के हिसाब से दूसरी वैल्यू जो कि मेरे पास 2b है, तो 2b मैं लिख के ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा देता हूँ। तो इस तरह हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है मेरे पास 16 प्लस 24a प्लस 9a²। अच्छा, इसका सल्यूशन कैसे आएगा देखते हैं। अब आपको इतना तो पता लग गया कि इसके अंदर तीनों के तीनों साइन जो के हैं प्लस के हैं, तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा, सब बच्चे मुझे बताएं। यहाँ पे पहला फार्मूला लगेगा कि दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, पहला फार्मूला लगेगा कि दूसरा फार्मूला लगेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने कहा है कि पहला फार्मूला लगेगा वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों साइन कौन से हैं, प्लस के हैं। अब
यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वेयर ही बनेगा। अब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वेयर कैसे बनाना है, पहली वैल्यू मेरे पास 16 मुझे यहाँ से पता लग गया है कि 4 का स्क्वेयर होता है, तो मैं सिंपल इज इक्वल का साइन लगा के इधर 4 लिखूँगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर लिख दूँगा, प्लस अब 24 आपको पता है कि किसी का भी स्क्वेयर नहीं होता, तो ये मेरे पास बनेगा 2ab, इसे अभी हमने फ़िलहाल नहीं छेड़ना। और 9a स्क्वेयर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगा, और a का स्क्वेयर है तो सिंपल a अंदर और बाहर इनके स्क्वेयर लगा दूँगा। अब मैंने इसकी जगह 2ab लिख देने, आंख बंद करके आपने 2 फार्मूले का लगा देना है। पहली वैल्यू 4 है तो 4 आपने लिख देनी है, दूसरी वैल्यू 3a है तो 3a ही आपने लिखनी है। अब देखें 2 4 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24 ही बनेगा हमारा, और a एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला इवेल्यूएट हो चुका है। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू a है तो a मैं लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस दूसरी वैल्यू 3a है तो वो लिख दूंगा और ऊपर स्क्वेयर लगा दूंगा। तो ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला आपका सेम बनेगा, दोनों वैल्यूज़ आपकी प्लस में ही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे करके लाएंगे। आपने असाइनमेंट बना के लानी है, मैं आपकी चेक करूँगा मंडे को। चलें पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 पार्ट है आपका 4a स्क्वेयर प्लस 120 a प्लस 900। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर किया क्या गया है कि आपको बड़ी वैल्यू दी गई है ताकि आप डर जाएं, सवाल अटैम्प्ट ना कर सकें। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है और अगर आपको दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करना आता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप छोटी क्लासेस में तो मैं छोटा कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करूँगा। अब 4 मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास 2 का स्क्वेयर 4 होता है, तो यहाँ पर तो मैं सिंपली a पहली जो वैल्यू है उसका मैं स्क्वेयर लिख दूँगा। a स्क्वेयर है तो सिंपल है और बाहर आ गया स्क्वेयर। अब 120 किसी नंबर का स्क्वेयर नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो 900 है, 900 अगर आपने पता लगाना है कि 900 किसका स्क्वायर होता है तो आप सिंपली 30 मल्टीप्लाई 30 लिखें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 900। इसका क्या मतलब है कि आपका जो 30 का स्क्वायर है, मैं इधर लिख देता हूँ 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 900, और ये 30 दो मरतबा है तो 30 की पावर 2 इज इक्वल टू 900। यहाँ पर मैंने रफ अमल में लिख भी दिया कि 30 मल्टीप्लाई 30 900, तो 30 हमारे पास दो मरतबा है तो पावर आ गई हमारे पास 2 इज इक्वल टू 900। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, जो हमारे पास दूसरी वैल्यू बनी है अब हमने लिखना कैसे है। आपको पता चल चुका है कि दूसरी वैल्यू हमारे पास बनेगी, यहाँ पर 900 की जगह हम लिखेंगे 30 का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर आपको पता है कि प्लस लगा के 2, पहली वैल्यू क्या है आपके पास 2a, तो आपने ये पुट कर देनी है, फिर न्यू ब्रैकेट ओपन करके आपने 30 लिख देना है। अब यहाँ पर आपके पास a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर हो चुका है। कई बच्चे करते हैं कि सर जी हमारे जो फार्मूले में 2ab है, हमें स्कूल में सिखाया गया है a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, तो आपका ये वाला फार्मूला भी सही है और ये वाला भी सही है। अब इसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि 2ab इस पर पहले आ गया और इसमें बाद में आ गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल पर। तो अब सवाल पे दोबारा आ जाते हैं। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो हमने क्या लिख देना है, पहली वैल्यू जो कि हमारे पास है 2a एज इट इज़ हमने लिख देनी है ब्रैकेट के अंदर, प्लस दूसरी वैल्यू जो 30 आपके पास आपने वो लिख देनी है और बाहर ब्रैकेट के स्क्वेयर लगा देने, जो कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ और फिफ्थ सवाल जो बच्चे कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, कई बच्चे होते हैं कि वो नहीं कर पाते, पहले आप रफ अमल पे करने की कोशिश करें, लेकिन अगर फिर भी नहीं होते तो मैं लास्ट में आपके वो सवाल इंक्लूड कर दूंगा, आपने वहाँ से देख लेने हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा।
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ से हमारे सवालों का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर अब आपने देखना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। जिन बच्चों ने बुक्स खोली हुई हैं वो ज़रा एनालिसिस कर लें कि ये कौन सा फार्मूला है। अब यहाँ पर मेरे पास सवाल दिया गया है एक्स का स्क्वायर -34x प्लस 289। ये थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेट आ चुका है, फार्मूलाज में भी अब दबाव डलेगा। अब बच्चे थोड़ा प्रेशर में आ चुके हैं, तो इनकी गाइड करने के लिए अब हम भी हैं। अब यहाँ पर देखें, जो आपके पास पहली वैल्यू है सिंपल एक्स के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर तो आपने एक्स का स्क्वायर डाल देना। अब और ये 289 आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख सकते हैं कि 289 जो नंबर है 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 289। यानी कि अगर मैं रफ अमल में लिखना चाहूँ 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 289, और यहाँ पर आ जाएगा 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ये मेरा रफ अमल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 289 आपके पास होता है 17 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 17 का होल स्क्वायर डाल देना है, और ये यहाँ पर अब माइनस का साइन आ चुका है। तो जो फार्मूला आपका अप्लाई होना है वो होना है दूसरा। जो बच्चे पहला कह रहे हैं वो करेक्ट कर लें। और दूसरा फार्मूला क्यों इस्तेमाल होगा, क्योंकि इधर दूसरी वैल्यू जो कि 2ab वाली हमारे पास अब वैल्यू यही बननी है, क्योंकि a का स्क्वायर भी बन गया b का स्क्वायर भी बन गया। अब जो 2ab वाली वैल्यू के साथ माइनस का ये साइन आएगा तो वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम माइनस वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे इस सवाल के अंदर। अब देखें, यहाँ पर मैं -2 लगा दूंगा। पहली वैल्यू है मेरे पास x, तो x को ब्रैकेट के अंदर, फिर नई ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 17। अब देखें यहाँ पर a माइनस b का मेरे पास होल स्क्वायर बनेगा। मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू जो कि मेरे पास x है, x मैं लिखूँगा, फिर माइनस दूसरी वैल्यू मेरे पास है 17, तो यहाँ पर मैं 17 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज करके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। बेहद ही आसान सवाल है आपके, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, अब 8 पार्ट है हमारा 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36। इसका सल्यूशन पहले हेडिंग दे देंगे। अच्छा, 49 आपको मैंने बताया था पिछले पेज पे। यहाँ पर देखें सब बच्चे, 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 7 का। अच्छा, सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपली 7, और साथ में मेरे पास x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिंपल x लिख दूंगा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। यहाँ पर 84 मैं बता देता हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, चाहे आप कैलकुलेटर से आजमा कर देख लें। और 36 आपको पता है किस नंबर का स्क्वायर होता है? 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने सिंपली 6 को ब्रैकेट में लिख के बाहर स्क्वायर लिख देना है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, ये साइन ये शो करा रहा है कि आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होना है वो माइनस का होना है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू द a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं -2 फार्मूले का लगा देता हूँ। पहली वैल्यू है x 7x, न्यू ब्रैकेट के अंदर मैं 6 को डाल दूंगा, और सिंपली आपका सोल्यूशन मैं लिख दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a मेरे पास पहली वैल्यू है 7x, और माइनस लगा के मैं लिख दूंगा 6 जो कि है दूसरी वैल्यू, और बाहर स्क्वायर। तो ये आपका सिंपली आंसर आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सब बच्चे नोट डाउन करें अपनी कॉपीज़ पे। ये आपका है x का स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81 एंड y स्क्वायर। अच्छा, ये भी आपका बेहद आसान सा सवाल है। सोल्यूशन में बढ़ते हैं। आपके पास जो पहली वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर, इसे मैं सिंपल एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
ये जो दूसरी वैल्यू दी गई है 81, आपको पता है 81 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है बच्चों, बताएं मुझे। ये होता है 81 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। तो हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 81 के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9 और वाई स्क्वायर है, तो मैं सिंपल वाई को लिखूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, -2 फार्मूला का। पहली वैल्यू आपके पास x है सिंपल, दूसरी वैल्यू है 9y, तो आपने 9y को न्यू ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपने लिख देना है ब्रैकेट के अंदर a, पहली वैल्यू आपके पास x माइनस दूसरी वैल्यू आपके पास 9y इसका होल स्क्वेयर। तो ये आप सब बच्चों का आंसर है। अच्छा 8 क्लास, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर आपका फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? सबसे पहले बच्चे मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसके अंदर a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल होगा, प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि माइनस वाला होगा। अब उसके बाद मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ कि जो बच्चे लिख रहे होते हैं, कई दफ़ा पेपर करते हैं, तो यहाँ पर रफ अमल के अंदर है ना, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर देखें, पहले पेज के अंदर ये जिस तरह मैंने नंबर्स के स्क्वायर आप सब बच्चों को यहाँ पर रफ अमल में लिख के दिखाए हैं, ये सारे लिख देते हैं फार्मूलाज के अंदर सवाल की साइड पे, ताकि इन्हें पता लग जाए कि नंबर का स्क्वायर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है सवाल। और दूसरी ट्रिक आपकी ये कि आपने साइन देख के बताना होता है कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा होता है। इससे आपका 50% पेपर आपको पता लग जाता है कि आपने किस तरह सॉल्व करना है और क्या इसका सल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो फार्मूला लगना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर पता है कि इसके अंदर यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है, तो इधर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे अब पता चल चुका है कि मैंने फार्मूला किस तरह बनानी है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड देन -2ab वाली फॉर्म बनानी है। यहाँ पर मेरे पास a की पावर 4 है, अब इधर मेरे पास स्क्वायर नहीं है, तो आप सब बच्चों ने घबराना नहीं है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि 2 2 4 होता है, यानी कि अगर मैं a स्क्वायर में अंदर लिख दूँ और बाहर इसकी पावर में 2 लिख दूँ, तो मेरे पास ये a स्क्वायर का स्क्वायर बन चुका है। आपको मेरी बात समझ आ गई अब बच्चों? यानी कि जो फार्मूले की वैल्यू 2 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं, उसे भी हम स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर +169 है, जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली हुई है उन्हें पता है कि जब मैंने स्क्वायर लिखवाए थे तो 169 आया था आपका 13 का होल स्क्वायर। तो मैं इधर 13 लिखूँगा और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख दूँगा, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 13 163 होता है। यहाँ पर मैं माइनस वाली वैल्यू की जगह -2ab भी लिखूँगा। 2 आपका फार्मूला का है, पहली वैल्यू आपके पास a स्क्वायर, पूरी अंदर वाली वैल्यू लिखनी होती है, यानी कि ये बाहर वाला स्क्वायर बस नहीं आएगा और ये अंदर वाली पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू समेत आपकी एज इट इज़ लिखी जाएगी, और ये 13 भी आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने 13 यहाँ पर लिख दी। अब मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab वाली फॉर्म बन चुकी है, तो मैंने a का होल स्क्वायर, यानी कि जो पहली वैल्यू है अंदर वाली पूरी वैल्यू वो लिख दी, माइनस दूसरी वैल्यू जो कि है 13, तो 13 मैंने यहाँ पर लिख दी और बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो सब बच्चे नोट डाउन कर लें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 2a माइनस, यानी कि 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 5 112। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखना था, 12 लिखा गया। अच्छा, आप सब बच्चे यहाँ से देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 से जो ऑनवर्ड
क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अंदर ना आपकी एक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाया कैसे है वो भी मैं बताता हूँ, और उसे ओवरकम कैसे करना है और आपने सोल्यूशन की जानिब कैसे बढ़ना है, सब कुछ। अब इस सवाल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास ना वैल्यूज़ में कुछ कॉमन आ रहा है। हमने एक्सरसाइज 2.7 की थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कॉमन चीज़ आती है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इधर सवाल सपोज कर लूँ कि मेरे पास है यहाँ पर है 2x+4 है, और 2x+4 ये आपको पता है ये भी 2 के टेबल में जाता है, ये भी 2 के टेबल में जाता है, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x बच गया, दूसरी वैल्यू में यहाँ पर 2 बच चुके हैं। तो आपने सेम एज इट इज़ इस सवाल के साथ भी करना है। क्या करना है कि आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों नंबर्स आपके 2 के टेबल में जाते ही हैं, तो आपने इधर क्या ले लेना है, कॉमन 2 सबसे पहले ले लेना है। यहाँ पर 2 1s are 2 और a का स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि a कॉमन हमने नहीं लिया। अब यहाँ पर 64 किस पे आता है, यहाँ पे देखें 2 3s are 6 और 2 2s are 4 और a आपका एज इट इज़ प्लस। अब 5 1 12 हमने कैसे निकालना है, 5 2 2s are 4, 5 में से 4 निकालें क्या बचेगा, 1 1 और 1 11 हो गए। 2 5s are 10, 5s are 10 होता है, 11 में से 10 निकाल ले फिर 1 बच गया, अब ये 12 हो गया। 2 6s are 12, और आपको पता है कि वैल्यू अब ख़त्म हो गई है तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है। अब अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर आपने a+b और a-b वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर चूँकि माइनस का साइन ऑलरेडी है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इधर माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। 2 आपका एज इट इज़ रहेगा, सवाल पूरे सवाल के साथ चलता जाएगा। आप देखें ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट बना देता हूँ, इन्हें छोटी। अच्छा 1 तो मैं नहीं लिखता, a का स्क्वायर आपको पता है कि सिंपल a का स्क्वायर होता है, यहाँ पर प्लस 256 लिखा गया है, और 256 अब आपको पता है कि 16 मल्टीप्लाई 16 के इक्वल होता है, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 के इक्वल होता है। तो मैंने इधर लिख देना है यहाँ पर 16 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास -2ab वाली फॉर्म बनेगी, तो मैं माइनस का साइन डालूंगा। 2 फार्मूले का पहली वैल्यू मेरे पास a गिवन है, दूसरी वैल्यू मेरे पास 16 गिवन है, और यहाँ पर प्लस का साइन हो चुके, तो ये a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये कौन सा फार्मूला बन चुका है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सब बच्चे ये नोट डाउन कर लें।